जय हिंद। आप सभी को मैं एक आज टॉपिक को करने वाले हैं कंप्लीट। और ये जो टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। क्यूब्स एंड क्या होता है, क्यूब रूट्स होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है घन और घनमूल। तो आज घन और घनमूल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर करने वाले हैं। आप लोग जो है अच्छे से रहें और मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग बने रहें। पहले इक्वेशन को समझने से पहले हम देख ये लेते हैं कि क्यूब किसको बोलते हैं। क्यूब मीन्स ऐसे कहा जाता है, घन कहा जाता है। क्यूब मतलब क्या होता है, घन मतलब कि एक ही संख्या को, अगर जो संख्या का अगर हम क्यूब अगर निकाला चाहते हैं तो एक ही संख्या को उसी संख्या से लगातार अगर हम 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई जो करने के बाद जो संख्या आएगा उसका वो क्यूब मतलब घन आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 3 है, क्या है, ये 3 है, तो 3 का क्यूब, क्यूब मतलब कि यहाँ पर पावर में 3 दिया गया ये, तो 3 का क्यूब ऐसे लिखेंगे उसको हम 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का घन कितना होगा, मतलब कि 3 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा 27। अगर हमको 1 का घन निकालना है कि 1 का घन कितना होगा, तो घन मतलब कि पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू ये 1 हो गया, और इस तरह से यहाँ पे 1 1 जा 1 1 1 जा 1 हो गया। अगर हमको 2 का घन निकालना है तो 2 का घन मतलब क्या होगा, पावर में 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन अगर हमको ये तो खैर क्यूब निकला, इसका घन निकला, लेकिन अगर क्यूब रूट अगर निकालना है, मतलब कि उसका घनमूल निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो ये जो 27 है, इस 27 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, 3 9 जा 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। तो अगर हम कितना का निकाल रहे हैं, 27 का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट घनमूल निकाल रहे हैं। तो 27 क्या है, कितना आ गया, 3 इंटू ये 3 हो गया। तो यहाँ से जो है इसको हम क्या करेंगे कि ये 3 का 1 बनता है घन में, अगर हम निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसमें 3 का 1 बनता है। मतलब कि अगर 3 वो संख्या अगर एक संख्या है, उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो केवल 1 बाहर निकलता है। ठीक है, और फिर स्क्वायर में जो है, स्क्वायर में डबल का 1 निकलता है। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर रूट में है तो रूट 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट और वर्गमूल। और रूट अगर यहाँ पर 9 है तो इसका कितना होता है, 3 होता है। लेकिन ये तो खैर स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्यूब का भी हम काम कर रहे हैं। तो क्यूब में है ना, यहाँ पर क्यूब अगर ऐसा रहेगा, यहाँ पर रूट रहेगा 8, तो रूट 8 का अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब कि घनमूल निकालेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 27 है, तो 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब इस 3 को हम इसे में 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 27 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इधर से चले तो ये आ गया, और इधर से चले तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। और डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट है 216 है, कितना है, 216 है। 216 को आज हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मान इसमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है, कौन कौन सा है संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण क्यूब नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट का हम बनाते हैं। फर्स्ट है 216, इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ते हैं 2 से, 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 0 2 8 जा 16, मतलब 2 से लेंगे तो जस्ट उसका हम आधा करेंगे। हम 2 से लेंगे 2 5 जा 10, यहाँ 4 हो गया, फिर 2 से लेंगे 27 हो गया। अब लेंगे 3 से, 3 9 जा हो गया, यहाँ लेंगे 3 से 3 3 जा हो गया, यहाँ लेंगे 3 से 3 1 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास 216 कितना बार आ गया, तो 2 है 3 बार है। ठीक है, और यहाँ से 3 जो है वो 3 भी 3 बार है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि
क्यूब रूट निकालने के लिए मतलब कि हमें इसका देख ये रहे हैं कि ये घन है बाकी में कि नहीं है, जो 216 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 216 ये घन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 2 जो आया है ये 3 टाइम्स आया है, और यहाँ पे 3 ये 3 जो आया है ये भी कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। लेकिन अगर हो सकता है अगर ये 2 अगर 2 टाइम्स आता, चाहे 1 टाइम आता, एक बार आता, चाहे 2 बार आता, तो यह मतलब कि परफेक्ट क्यूब नहीं रहता है। चाहे 3 में 3 बार आया है, या एक बार आया रहता तब भी नहीं होता, 2 बार आया रहता तब भी नहीं होता, ठीक है। या फिर 3 बार भी आया रहता, 3 बार आएगा तो ये इसलिए हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इसका मतलब कि 3 का इसका पेयर बन रहा है। स्क्वायर में 2 का बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें 3 का बनेगा। तो 1 2 3 1 2 3 इसलिए एकदम पूरा कम्प्लीटेशन बन रहा है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे सो इसलिए हम लिखेंगे इट इज परफेक्ट क्यूब, इट इज परफेक्ट क्यूब, मतलब कि यह जो है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, यह परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए, अब काम करते हैं 2 का काम कर लेते हैं। 2 जो है ये दिया गया है 100 कितना है 28, 128, इसको भी हम करते हैं, काम करते हैं। 2 से लेंगे, हो जाएगा 2 से या 12, 2 4 जा 8, 2 से किए 32, फिर 2 से किए 16 हो गया, फिर 2 से किए 8 हो गया, फिर 2 से किए 4 हो गया, 2 से किए 2, फिर 2 से किए 1। तो देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें इसका पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है, फिर यहाँ से देखिए एक इसमें ज्यादा आ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर किसका निकाला है 128 का निकाला है, और 2 कितना बना गया है 1 2 3 4 5 6 7 बना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से इसका पेयर तो बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन वहाँ एक जो है ना, एक देखिए उसमें अलग हो जा रहा है, एक जो है उसमें ज्यादा आ जा रहा है। इसका तो पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो यह बोलेंगे कि सो इसलिए इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, लिख देंगे कि इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हमको इसको इस तरह से बनाना है। 1 भी क्लियर, 2 भी क्लियर। अब करते हैं 3 को कंप्लीट। 3 है 1 पर 000। अब इसको हम तोड़ते हैं, 2 से किए 500 हो गया, फिर 2 से किए 250, फिर 2 से करेंगे 125, अब 5 जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 से 5, 5 से 1। अब इसका हम लिखेंगे 1000 इज इक्वल टू हो गया, 2 आया है 3 टाइम्स आया है, और मेरे पास 5 जो आ गया है वो भी 3 टाइम्स आ गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो इट इज परफेक्ट क्यूब। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इसका पेयर बन जा रहा है, 3 का इसमें पेयर बन रहा है, और यहाँ भी 3 का पेयर बन जा रहा है, तो भी क्या है परफेक्ट क्यूब है। और इसमें तो यहाँ 3 का पेयर यहाँ बना है, यहाँ बना है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन इसमें देख रहा है कि इसका यहाँ पर ये 3 का पेयर बन गया, और यहाँ भी 3 का ये पेयर बन गया, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, तो इसीलिए क्या हुआ इट इज परफेक्ट क्यूब, या परफेक्ट क्यूब हो गया। 1 2 3 हो गया। अब करेंगे 4 और 5 को क्लियर, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब करेंगे 4 को क्लियर, 4 और 5 है। 4 जो है दिया है 100 यानी कि 100, 2 से करेंगे हो गया 50, 2 से किए 25, 5 से किए 5, 5 से किए आ गया 1। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है और 5 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इसका जोड़ा नहीं बनना पा रहा है। यहाँ पर लिख देंगे कि सो इसलिए इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसका आंसर हो गया। अब करेंगे 5 को, 4 6 6 है, 5 6। अब इसको भी तोड़ते हैं, 4 डबल 6 है, 5 6 है, इस तोड़ेंगे, यह 2 का टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा ये। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 8 है, तो 2 से किए तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 1 यहाँ पे 2 हो गया, 3 में से 2 1 यहाँ पे 13 हो गया ना, 1 पर 3 13, 2 से हो गया 12 हो गया, 1 बच गया, 1 पर 2 12, 2 से 12 हो गया और 2 4 जा 8। बार बार लाइट का दिक्कत हो जा रहा है। लाइट जो है, लाइट आ रही है और जा रही है, बार बार दिक्कत हो जा रहा है लाइट की वजह से। अब देखिए 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 हो गया, 1 पर 0 1 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब करेंगे हम 2 से, फिर करेंगे 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से किए 27, 3 से किए 9, 3 से किए 3, फिर 3 से किए 1। इसमें इतना सारा ये चला गया। सबसे बड़ा जो टूटा है यही टूटा है, क्योंकि बड़ा यह नंबर है। तो अब इसका हम पेयर हम बनाते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका हम यहाँ से हम काम कर लेते हैं कि देखिए इसका पेयर तो ये बन गया, ठीक है, इसका ये बन गया। अब इसका पेयर जो है ना ये बन गया और इसका भी पेयर ये बन गया और इसका भी ये बन गया। देखिए इसमें सब बन जा रहा है। इसमें 2 जो है 3 टाइम्स आया, इसका पेयर बन गया। यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया, इसका पेयर बन गया। यहाँ 3 टाइम्स आया, इसका पेयर बन गया। यहाँ पर 3 टाइम्स आया, इसका पेयर बन गया। तो लिखेंगे कि यह क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो सो इसलिए इट इज परफेक्ट क्यूब। ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसी तरह लेकर के आते रहेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से।